नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कहते हैं पेट के रास्ते आप किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन और खाना खिलाकर आप किसी को भी अपना मुरीद बना सकते हैं, लेकिन उनका क्या करें जिनका हाजमा ही खराब है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो चुका है, साथ नहीं देता, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस, अल्सर जैसी बीमारियों से त्रस्त हैं। इनके लिए तो आपको पेट ठीक करना ही होगा और पेट ठीक होने तक थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने सुशांत। हमारी सेहत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर पूरे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। और सुशांत, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आपको जो भी व्यक्ति स्वस्थ दिखता है, बेहद खुश दिखता है, समझ जाइए कि उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है। यानी आप इशारा कर रही हैं मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। ठीक है, ज्योत्सना कह रही तो ऐसा मान लेते हैं। आपका पेट खुश हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आना लाजमी है। और हाजमा दुरुस्त करने का सबसे कारगर उपाय है नियमित व्यायाम और योगाभ्यास। तो पेट की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए इंडिया टीवी पर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो पेट के जरिए लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचे हैं, योग के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम आपको। शीर्षासन से शुरू कर रहे हैं हम तो पेट के रास्ते भी पूछे। देखो मेरा ये जो पेट है ना, ये देख करके लोगों के दिलों और दिमाग में स्वामी रामदेव करे। क्या बात है। तो हम पेट के रास्ते से भी दिल दिमाग तक पहुंचे। तो पेट पाचन तंत्र से लेकर के और हमारा श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, सब कुछ लोगों का स्वस्थ हो। इसी के लिए तो हम प्रतिदिन इंडिया टीवी पर लाखों करोड़ों भाई बहनों को योग सिखाते हैं। उन सबको मेरा प्रणाम। आपको भी सुशांत जी और ज्योत्सना जी को भी मेरा योगिक प्रणाम। नमस्ते। स्वामी जी, एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, ऐसी कई बीमारियां हैं जो शरीर को कमजोर बना देती हैं। आप मनपसंद खा नहीं पाते, न ढंग से जी पाते हैं। पेट दुरुस्त करने के लिए कौन से आसन करें, और इनमें से कभी कोई समस्या एक दिन के लिए भी आपके पास फटकी है क्या? देखो, योग में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इससे पेट सेट रहता है। दिल, दिमाग में उठते हुए विचार, हृदय में उठते हुए भाव और हमारा कर्म का प्रवाह पूरा ठीक रहता है। एक क्षण के लिए भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्मों की ओर हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती। यह बड़ी बात कह रहा हूं मैं, खाली कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मंडूक का आसन करते करते मैं आपको इन्हीं बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है मंडूक का आसन। अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठियां बंद। अभी हम आसन बता रहे हैं। इनमें से 5-7 आसन भी किसी ने कर लिए तो जिंदगी में उसका पेट अपसेट नहीं होगा। और आज 50 सालों में एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है। सारी दुनिया में मैं घूमा हूं, एक बार भी मुझे उल्टी, दस्त, बुखार, ये समस्याओं से नहीं जूझना पड़ा है। एक आसन 1 से 5 मिनट, तो मैं कहूंगा एक मध्यम मार्ग भी अपनाए तो 1 से 2 मिनट एक आसन को ऐसे करना। अब यह आसन करते ही पेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, खाना पीना हजम नहीं हो रहा, इंडाइजेशन, अपचन, लोग खाते पीते हैं, उनको खाने में पूरा मिल जाता है जितना होना चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, कितने प्रकार की डेफिशिएंसी। मंडूक आसन ऐसे हाथ रख करके, फिर ऐसे रख करके जो योग करेंगे, कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं, पाचन तंत्र अच्छा होगा ही, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। कितने लोग कितने प्रकार के विटामिन खाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के
ऐसे सबको करना है, जैसे ज्योत्सना कर रही है। अच्छा जैसे स्वामी जी, आप हमारे ये यहाँ पर बार बार बताते हैं सन्यासी कर रहे हैं। कि मंडूकासन करने ब्रह्मचारी से कर रहे हैं। पैनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं। कितने दिन लगते हैं? अगर रोज मान लीजिए 1 मिनट से 5 मिनट कर लें मंडूकासन, तो ये सब ठीक होने में कितने दिन में असर दिखेगा? पहले दिन से असर, और 1 से 3 महीने में मैंने एक दिन पूरा बॉडी का एक साइकिल कैसे काम करता है, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, लीवर, किडनी, हार्ट के सेल्स कैसे रिजुविनेट होते हैं, तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर पूरा पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि किसी भी कारण से किसी के पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हुए, लीवर, किडनी के सेल्स डीजनरेट हुए, मंडूकासन के बाद शशकासन, तो एक दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है, 1 सप्ताह से लेकर के और 1 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं बार बार कहता हूं, योग में शब्दों का प्रयोग करता हूं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन, और अंततः एक सामान्य जीवन की नहीं, दिव्य जीवन की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये सारे कार्यक्रम में 1 दिन से कार्य शुरू हो जाता है, 1 सप्ताह में बड़े परिणाम दिखने लगते हैं, 1 महीने में मैक्सिमम बेनिफिट हो जाता है, बचा खुचा 3 से 9 महीने में तो ऐसा लिया मैं सोचता डिवीजन और कैंसर जैसे रोग हमने मिटाए लोगों के। मंडूकासन और ये शशकासन, जितने भी आगे झुकने वाले अभ्यास हैं, इसमें खास करके लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इनके ऊपर विशेष रूप से बल पड़ता है। मंडूकासन के बाद, शशकासन के बाद योग मुद्रासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के कोशिश करेंगे थोड़ी जमीन पर टिक जाए और 1 मिनट तक हम आगे रुक जाएं। स्वामी जी देखिए, आपसे लोगों की उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं। 1 मिनट तक ऐसे रुक मैं सवाल देख रहा था, एक दर्शक लिख रहे हैं उनको चूहे ने काट लिया है, कृपया करके कुछ उपाय बताएं। अब चूहे काटने का भी उपाय आप कहां से बताएंगे? नहीं, चूहे काटने का उपाय यही है कि जो है, चूहे से बचने के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे ठीक रखे। घर में रैट किल रखे। उसके लिए विवेक योग है ना, ज्ञान योग है। नहीं, और पेट देखिए, पेट ठीक हो जाएगा, घर में खाना बचेगा ही नहीं, चूहा खाने क्या चूहे आएगा? पकड़ने वाली मशीन लेके आ जाए घर में। अपने देखो, ये धरती केवल हमारे रहने के लिए नहीं बनी हुई है, इस पर सब जीवों का रहने का अधिकार है, लेकिन एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, इसके लिए हम विवेक पूर्वक जीवन जी, इसे कहते हैं ज्ञान योग। दूसरों के प्रति करुणा रखें, भक्ति योग, और अपना काम ठीक से करें, अपने को कोई चूहा ना काट जाए। अभी तो चूहा काट गए तो बच गए, कल को सांप काट खाए तो जिस रास्ते से चूहा आया उससे सांप भी तो आ सकता है, कोबरा भी तो आ सकता है। इसलिए तो मंडूकासन तो ये मंडूकासन बहुत जबरदस्त है, पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए। अब जिसका शरीर हल्का हो, शायद ज्योत्सना ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी, मीनाक्षी जी ने तो कर ही ली थी। ऐसे एक हाथ को पीछे से लिया, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे क्रॉस करके पकड़ा, दाएं को भी पीछे से ऐसे पकड़ लें, और ट्रेनिंग चल रही है स्वामी जी मेरी, एक हाथ जा रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। अभी तो पद्मासन में बैठना पड़ेगा ज्योत्सना जी पहले। बस स्वामी जी उसी की प्रैक्टिस है। पता चला ज्योत्सना जी तेरा आगे आसन झुक करते पाएंगे। करते फंस गई, फिर छुड़ाने के लिए आना पड़ा। तो ये अभी एक हाथ से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। की तरह ही ये योग मुद्रासन के दोनों अभ्यास बड़े ही उत्तम हैं। और देखो, ये तो पश्चिमोत्तानासन भी अच्छा होता है पेट के लिए, और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये भी लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, फिर गोमुखासन बताऊंगा, गैस्ट्रिक के लिए बहुत जबरदस्त है। देखो,
सुशांत जी, मैं कंपैरेटिवली एक बात बता रहा हूं। एक तो एलोपैथी में अलग अलग विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं लोग। जो योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अभी हम बता रहे जितना जो कर पाए, अर्धमत सेंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन में से। और अभी पहले हमने शीर्षासन किया, उसमें ही सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए 5 से 10 आसन अवश्य कर लें। और इतना जो कर लेंगे उनमें किसी भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ये जितने आसन अभी तक स्वामी जी आपने बताए, कर सकते हो, वक्रासन कर सकते हो। बहुत सारे लोग चूंकि पूछ रहे हैं कि उनको गैस्ट्रिक की समस्या है जी, उसमें भी लाभ मिलेगा इन आसनों से? तो गैस्ट्रिक, हाँ, गैस्ट्रिक के एक साथ ये जो आसन बता रहे, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, सामान्य हर्निया दूर हो जाता है। जब बहुत ज्यादा हर्निया बढ़ जाता है फिर तो ऑपरेशन करा करके जो आंतों के ऊपर एक नेट होती है वो कमजोर पड़ जाती है, तो फिर उसको सीलना पड़ता है, आंत को अंदर घुसाना पड़ता है, वहां से ढीली हो जाती है नेट, उसको बांधना पड़ता है, झिल्ली ऊपर की कमजोर पड़ जाती है। तो ये सामान्य अवस्था का हर्निया भी अच्छा हो जाता है। तो ये वक्रासन, एक साथ सारे रोग मिटेंगे। अब गोमुखासन, ये गैस्ट्रिक के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपसे गैस्ट्रिक के लिए और उपाय भी बताऊंगा। हमने कई प्रकार के जूसेज भी बताए लोगों को। एसिडिटी हो तो लौकी का जूस पी लो, एलोवेरा का जूस पी लो, वीटाग्रास ले लो। और ये वीटाग्रास, ये एलोवेरा, ये हम लोगों को उपलब्धि भी करवाते हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने घर में बना लो। घर में लोग अब एलोवेरा, गिलो ये सब लगाने लग गए। तो बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, ये गोमुखासन गैस्ट्रिक के लिए जबरदस्त है। करते करते ही ऐसे गैस दूर निकलने लगेगी। बाकी घर में ये तो लाइव एग्जांपल हो गया, बाहर आ गई गैस। करते करते ही ऐसे, मतलब करते करते 1-2 मिनट में पूरी गैस खाली। नहीं तो लोगों को गैस का अटैक हार्ट पर होता है, फिर ब्रेन पर भी होता है। हार्ट पर होता है तो यहाँ पेन होने लगता है, ऐसे यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, पीछे तक। और फिर दिमाग पर भी अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर आपस में पति पत्नी का झगड़ा भी हो जाता है। योग करने से पति पत्नी के झगड़े ठीक कर दिए हमने। अरे साहब, क्या क्या नहीं हुआ है। माने एक तो लाभ यह है कि इससे पेट सेट रहता है, इससे पूरी फैमिली सेट हो जाती है। और जब पेट सेट रहेगा, फैमिली सेट रहेगी, बिजनेस सेट रहेगा, तो पूरी लाइफ सेट रहेगी। तो कुछ लोगों को तो देखा है स्वामी जी, बिना सिगरेट पिए, सेट तो कहते हैं सब, बिना चाय पिए उनको मोशन नहीं आता है। अच्छा चलो, आपने एक बात बताई दी तो मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, कहते हैं उससे प्रेशर बनता है, तो सिगरेट तो ऐसे यहां से पी और फिर मुंह से ही निकालते हैं, किसी का नीचे से धुआं निकलता है क्या? जो कहते हैं कि प्रेशर बनता है बीड़ी से, सिगरेट से। तो ये तो मूर्खता वाली बात है। गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती है, कोई बीड़ी सिगरेट पी करके अपना प्रेशर बनाती है। तो देखो ये गलत बात है। सुबह उठ करके पानी पियो, उससे प्रेशर बनेगा। पानी पियो, आंवला एलोवेरा जूस पी लो, उसमें लौकी का जूस पी लो। और आज मैं बता रहा हूं, एक जूस निकाल के दिखाऊंगा आज, पवन मुक्त आसन करवा रहा हूं अभी। ये जबरदस्त आसन है, 1-1 मिनट एक आसन करना, कब्ज का परमानेंट इलाज। अब देखिए जरा, अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण आसन बता रहा हूं, पवन मुक्त आसन, फिर उसके बाद उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। एलोपैथी में जब लीवर कमजोर हो जाए, आंतें कमजोर पड़ जाएं, इसको अंग्रेजी में नाम बड़े ऊंचे ऊंचे दे दिया, आदमी घबरा जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, आंतों पर, पेनक्रियाज पर, लीवर पर सूजन आ जाता है और धीरे धीरे फिर उनकी स्वाभाविक क्रिया बाधित हो जाती है। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आंतें कमजोर हो जाए, लीवर कमजोर हो जाए, फेफड़ा कमजोर हो जाए,
उसकी जो है उसका श्वसन तंत्र कमजोर हो जाए, हृदय तंत्र कमजोर पड़ जाए, इसका मापन भी होता है। पीएफटी टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है कि जो है लंग की कैपेसिटी कितनी है। इजेक्शन टेस्ट, फ्रैक्शन टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है हार्ट की कैपेसिटी कितनी। उत्तान पादासन ऐसे 1 मिनट तक करना है। तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर पड़ जाए, पीएफटी लेवल आपका वीक हो जाए, जब आपके एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि ये कमजोर पड़ जाए, क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, किडनी कमजोर पड़ जाए, कमजोर किडनी, कमजोर लीवर, कमजोर आंतें, कमजोर पेनक्रियाज, उसमें पेनक्रियाटाइटिस हो जाए आंतों में, और पेनक्रियाज में, लीवर में जो सूजन है इसको ईसिस करके बोलते हैं। सोराइसिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, और पेनक्रियाज के सेल कमजोर हो जाते हैं तो उसको फिर डायबिटीज। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, योग ही एकमात्र इलाज है। 1-1 मिनट ऐसे उठा के रखना, उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी जी, 1-1 मिनट करके, 2-2 मिनट करके, ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। पहले ही दिन से पेट सेट, पहले ही दिन से इतना जबरदस्त लाभ होता है। फिर देखो ऐसे दोनों तरफ से उठाएंगे, ये ऐसे नौकासन 1 मिनट तक ऐसे उठा के रखना है। और इसके लिए जबरदस्त है अनार। अनार भी इधर सबको पता है, अनार जो है, और बेल। यहां ऊपर भी देख रहा हूं तो देखो ऊपर भी बेल लगी हुई है, मेरे सिर के ऊपर ही। तो देखो ये नौकासन करते करते अब जो है मीनाक्षी होती तो अभी कहती स्वामी जी मेरे लिए तोड़ करके पार्सल करवा दो इंडिया टीवी में। तो ये नौकासन बहुत जबरदस्त है। 1 मिनट तक ऐसे करना है तो इससे पहले ही दिन से पेट सेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नीचे आना। देखिए नौकासन करने से जीवन की नैया तो पार लगेगी स्वामी जी, लेकिन 2 सवाल हैं, एक मेरे और एक दर्शक के। मेरा सवाल यह है कि लीवर में जो सूजन है उसके लिए क्या करें, और दर्शक विशाल मेहता पूछ रहे हैं कि वो लगातार इंडिया टीवी को फॉलो करते हुए रोज योग कर रहे हैं। गैस की समस्या है, वो ठीक होती है तो कब्ज हो जाती है, कब्ज ठीक हो जाती है तो चेस्ट के लोअर हिस्से में दर्द होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? एक ठीक होता है, दूसरी बीमारी सामने आ जाती है। अब ये जो आसन बता रहे हैं, यह आसन 1-1 मिनट करके 2 से 3 बार कर लेंगे तो 2 से 3 मिनट हो जाएगा एक आसन। आज से ही उनकी सब एक साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन सब एक साथ दूर होंगी। इसमें से सब आसन सब न कर पाएंगे, जो जितना कर पाए। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया। सेतुबंध आसन के बाद ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। और आज खान पान का भी तरीका बताएंगे। उसको हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त बोला है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में इसका विशेष स्थान रखा है। बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम सतैरपि। हमारे यहाँ पर तो आयुर्वेद में एक सुपर हेल्थ साइंस है कि आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, आहार ही आपकी औषध हो जाता है। आपकी जीवन शैली आपकी सबसे बड़ी औषध है। ये सब आसन करके अंत में शवासन। और जो स्वस्थ और समर्थ हैं वे शीर्षासन मैंने सबसे पहले किया था, और ये सर्वांगासन, और ये हलासन। कुछ लोग पूछ रहे हैं स्वामी जी, जिनके कमर में दर्द रहता है उन्हें नौकासन करना चाहिए क्या? की जुताई हो जाती है हलासन में। देखो जिनको कमर में दर्द रहता है उनको कोई भी कठिन आसन नहीं करनी चाहिए। उनको पीछे झुकने वाले आसन जो हम उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन आदि बताते हैं वो आसन पहले करने चाहिए। जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में बहुत अधिक दर्द हो, उनको सर्वांग आसन और हलासन आदि नहीं करनी चाहिए। ये तो बताए मैंने आसन। और अब बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम होता है कपालभाति, धीरे धीरे करें। और मैं कुछ बड़ी बातें बताना चाह रहा हूं। माने जो एलोपैथी में
सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया की महाशक्तियां मिलकर के वो काम नहीं कर सकती। अमेरिका ये काम नहीं कर सकता, जर्मनी, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, और दुनिया में जो ताकतवर मुल्क बनते हैं, जिनके पास आर्थिक साम्राज्य है बड़ा बड़ा, चाहे रसिया हो चाहे जापान हो, किसी के पास में अब देखो कब्ज की कोई परमानेंट दवाई नहीं है। आयुर्वेद में हम भी देते हैं, त्रिफला चूर्ण देते हैं, ये शुद्धि चूर्ण देते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए। दवाई कभी भी कब्ज के लिए परमानेंट इलाज नहीं हो सकती। कब्ज का परमानेंट इलाज है जो अभी आसन बताया, और ये कपालभाति प्राणायाम। बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम 5 आसन बताते हैं और गर्म पानी पिलाते हैं, थोड़ा सेंधा नमक नींबू डाल करके। और ये 5 आसन में एक बार बता दे रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। जरा आप देखिए, शंख प्रक्षालन का हमारे यहाँ षटकर्म करवाते हैं, तो उसमें ताड़ासन, सुबह उठ के गर्म पानी पी ले और ये आसन कर ले, 5 मिनट के अंदर पेट साफ, प्रेशर बनेगा अपने आप। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज शंख प्रक्षालन। सुबह उठ करके पानी पिए, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक नींबू मिला सकते हैं, नहीं तो खाली गर्म पानी पी सकते हैं, और ये आसन करें। कब्ज का परमानेंट इलाज। लौकी का जूस पिए, और उससे भी जबरदस्त है नाशपाती। अभी नाशपाती का सीजन है, मैं चाहता हूं पूरे देश की कब्ज दूर हो जाएगी और किसानों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। यहाँ पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में नाशपाती मिलती है। अब ये नाशपाती, इसको लोग ये समझते हैं ये तो ऐसे ही गरीबों का फल है। पहले ऐसे लौकी को भी मानते थे लोग, ऐसे हमने बहुत चीजों की कद्र करनी सिखाई है। ये कटी चक्रासन। नाशपाती का जूस भी बताएंगे, अनार भी आज हम बताएंगे। और पूरी दुनिया में कोई कब्ज के साथ साथ आंतों पर, लीवर पर सूजन, आप पूछ रहे थे, आंतों की सूजन को कोलाइटिस, और लीवर की सूजन को फैटी लीवर, सोराइसिस, लीवर सिरोसिस उसको बोलते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, लीवर सिरोसिस और कोलाइटिस। इसके लिए भी 100% इलाज है। ये कटी चक्रासन के 2 अभ्यास हैं, ऐसे भी किया जाता है, हाथों में छाती जितना फासला, और ऐसे। तो गर्म पानी पी करके ये अभ्यास हम ऐसे बार बार करा देते हैं। फिर एक अभ्यास उल्टे लेट करके, तिर्यक भुजंगासन इसको कहते हैं। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, इससे पीठ का भी पूरा व्यायाम हो जाता है और पेट का भी। लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक अंतिम अभ्यास है 5वां, इसको बोलते हैं शंखासन, उदराकर्षासन भी है इसका नाम। उकड़ू बैठ जाते हैं। अब देखो, इंडियन टॉयलेट ऐसी होती है, ऐसे बैठने से पेट साफ होता है। अब आजकल तो जो कम्बोर्ड है उसमें तो आदमी का पेट ऐसे ही आधा तो साफ नहीं होता है। अब हमारे भारतीय तौर तरीके जो खाने पीने जीने के हैं, दिनचर्या जो हमारी है, दायां घुटना बाएं पंजे के पास, ऊपर वाला नीचे की ओर से, ये देखो इस तरह से योग होगा, ऐसे और ऐसे। ये आसन देखकर स्वामी जी ऐसा लग रहा है वो जो हम टूथपेस्ट में लास्ट में पेस्ट निकालने के लिए जैसे निचोड़ते हैं ना उसको, वैसे ही पेट पूरा निचोड़ दो, जो अंदर है सब निकल आएगा। पूरा निचोड़ जाता है इसमें, ऐसे। पूरे पेट की आकृति देखिए आप, क्लोज करके दिखाएंगे तो दिखता है पूरा पेट। ऐसे कपड़े को जैसे निचोड़ देते ना तो पूरा पानी निकल जाएगा। तो ये जबरदस्त है उदराकर्षासन। फिर मैं कह रहा था आसनों में, तो जो जिससे जितना बन पाए 5 से 10 आसन कर लेना। प्राणायाम में सबसे अच्छा कपालभाति प्राणायाम। और कब्ज का परमानेंट इलाज, ये नाशपाती का जूस भी आपको बताएंगे हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और अनार का जूस भी बताएंगे, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। और लोग नाशपाती का भी जूस पिया जाता है, ये पता ही नहीं है लोगों को। लोग जो है अनार का जूस पीते हैं,
गाजर का जूस पीते हैं, पालक का भी हमने एक दिन वो भी फ्लैक्स सीड के साथ में, अलसी के बीज के साथ में बताया था। लौकी का भी जूस हमने पीना सिखा दिया। और आज मैं अब 8-10 बड़े इलाज बता रहा हूं मुफ्त में, और इनको कोई जो है इकोनॉमिकली इसका इवेल्युएशन करे। सुशांत जी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने देश के करोड़ों लोगों का वजन कम किया, उनकी कब्जे दूर किए, लीवर किडनी हार्ट आदि ठीक किया। उसको यदि पैसे में उसका मूल्यांकन किया जाए, इतने लोगों का यदि इलाज पैसे में किया जाए, तो ये कीमत बैठेगी हजारों नहीं लाखों करोड़ में। लाखों करोड़ रुपए का मैंने लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया है, और ड्रग माफियाओं की लूट से मैंने देश को बचाया। अब उसमें से 8-10 बातें सुन लीजिए। कब्ज का परमानेंट इलाज, पहले लौकी और ये बेल, ये तो मैंने पहले बताया हुआ था, लौकी और बेल, ये तो सब पूरे देशवासियों को मैंने खूब पहले भी बताया हुआ था, आज भी बता रहे हैं। आज हम नाशपाती के बारे में बता। अच्छा स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेल का जो देखिए आपने उनके लिए तो बता दिया जिनके लिए शौच भी एक चैलेंज की तरह था, और आपने बता दिया कि वो कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन आपने 2-3 दिन पहले एक चैलेंज दिया था, वो भी कब्ज की तरह कहीं अटका हुआ है, उसको भी आज रिलीज कर देते हैं। आपने जो चैलेंज दिया था उसमें लोगों ने जो रिस्पांस भेजा है वो दिखा देते हैं। एक हाथ के पीछे पैर चला गया, ये हमारा ब्रह्मचारी भी कर रहा है, करो चिन्मय, दूसरा हाथ ऐसे साइड में दे दो, यस, ऊपर की तरफ हथेली, यस। तो ये भाइयों को भी देख ले, बहनों को भी देख ले, तो कल का चैलेंज दे दिया है। ऐसे पूरा देश अब योग के चैलेंज कर करके योगी बन गया है। ये स्वामी जी ने चैलेंज दिया था। अब दिखाते हैं जिन लोगों ने वीडियोस भेजे उन्होंने किस तरीके से इस चैलेंज को किया है। कुछ चुनिंदा वीडियोस हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आए थे, उसमें से कुछ वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं। राकेश और नेहा हिसार से, भिवंडी से सृष्टि रावत, जतिन सैनी हैं गुरुग्राम से, खड़गपुर से तस्वीर आई है दिवा की, और निकी पुणे से। कितने फ्लेक्सिबल बच्चे हैं। स्वामी जी ठीक कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा किया। राकेश और नेहा तो दोनों बहनें लग रही हैं। गुरुग्राम से जो कर रहे हैं वो थोड़े ज्यादा फैल गए हैं, लेकिन कोशिश पूरी है। सृष्टि भी छोटी गुड़िया है लेकिन अच्छा कर रही है। और जो खड़गपुर से हैं उन्होंने भी पूरा खड़का तो जोर से किया है। तो इनको सबको पतंजलि का च्यवनप्राश, हनी इनको भेज देंगे। तो अलग अलग इनको उपहार हम पतंजलि की तरफ से भेजते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, अच्छा किया है सबने। इन लोगों ने तो कर दिया, अब आज एक चैलेंज दे ही दीजिए। तो अब कठिन कठिन चैलेंज हो गए थे, तो आज सरल चैलेंज देते हैं सबको। हाँ। और सरल चैलेंज ये है कि सबको पद्मासन में जैसे ऐसे ही बैठे हुए हैं, फिर नाभि के दोनों ओर कोनियां लगा के एक समान रूप से सिर और पीछे से पैर एक साथ उठने चाहिए ऐसे। ज्योत्सना आप ट्राई करना चाहेंगी चैलेंज? नहीं, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। स्वामी जी मैं आपकी शिष्य हूँ, आपसे सीख रही हूँ, लेकिन अभी इतनी अच्छी शिष्य नहीं बनी हूँ। एक सीध में रहने चाहिए, सिर और पीछे का कुल्ले और पैर, तो ये सही माना जाएगा। ऊंचा नीचा ना भेजे। ठीक है, तो ये आप वीडियो बनाएं और mail@indiatvnews.com पर भेज सकते हैं, या 93505 93505 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक भूख लगाने वाला आसन बताता हूं। 1 मिनट, चैलेंज तो नहीं दे रहा हूं ये। ऐसे हाथों को अंगुलियों के ऊपर अथवा पूरे हाथ ऐसे टिका के आप ये कोशिश कर लीजिए। ज्योत्सना जी हमारे ब्रह्मचारी और सन्यासी तो सब करते हैं। अंगुलियों पर ऐसे पूरे शरीर का भार यूं उठाना अथवा हाथों के पंजों पर, और 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। पहले ही दिन से कड़ाके की भूख लगेगी, माने जो ऐसे लोक भाषा में बोला जाता है लक्कड़ पत्थर। बहुत ज्यादा ऑलरेडी भूख लगती है।
ऐसे हमारे दर्शक सोचेंगे मीनाक्षी आती हैं वो भी यही बात कहती है, उनको ऑलरेडी ज्यादा भूख लगती उसके है। कंट्रोल में आ ज्योत्सना जाएगी। आती हैं वो भी यही कहती हैं ऑलरेडी ज्यादा भूख लगती है। उनके कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था योग दोनों काम करता है। कि देखिए आपने ये तो बता दिया कि खाना कैसे पचेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती, इधर सुनते हैं उधर जाकर निकाल आते हैं, उन पर भी कोई असर होता है इन आसनों से? हाँ, उनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी इसी बात के प्रतीक हैं। गणेश जी का मस्तिष्क बहुत बड़ा है, बड़ी सोच रखो, दृष्टि सूक्ष्म रखो, दूरदृष्टि रखो और सबकी सुनो, कान बड़े बड़े। कोई गणेश जी के ऊपर या हाथी का कोई सिर जो है कोई प्लास्टिक सर्जरी करके लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेन ट्रांसप्लांट करने को कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंबॉलिक है। हाथी जैसे कौन, सबकी सुनो और वो सब पेट में हजम करो। कोई गणेश जी का पेट मोटा था ऐसी बात नहीं है। और कहते ना दांत भी है, माने कभी कभी आपको रुद्र रूप भी धारण करना पड़ता है, लेकिन भीतर से आप करुणा मूर्ति होते हैं। ऐसे गणेश माने आपको नेतृत्व करना है, घर परिवार को ठीक से चलाना है, तो ऐसा आपका ये आपने बहुत ही सुंदर बात कही। तो लेकिन मुझे लगता है ये इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज एग्जाम्पल हमारे पास आचार्य बालकृष्ण भी हैं। उन्होंने बचपन से आपकी बहुत सारी बातें देखी हैं, सुनी और पचा भी रखी हैं, तो उनको एक दिन अलग से शो में बुलाऊंगा। लेकिन आज आप जरा जूस के बारे में और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बता दीजिए आप स्वामी जी। बहुत जरूरी है। तो जूस तो हमारे इधर जो है ये सेवा करते रहते हैं, हमको जूस पिलाते रहते हैं। तो ये अनार तो मेरे को दे दो, इसका तो जूस वैसे निकालना नहीं है, वैसे बता रहा हूं। और ये नाशपाती जो है, ये हमारे यहाँ पेड़ यहीं पर लगे हुए, हम रोज दिखाते रहते हैं, हमारे आजू बाजू में भी खूब हैं। ये नाशपाती को अच्छे से धो लेना और धो करके इसका जूस 1 गिलास पिएंगे तो 2 बार पेट साफ होगा, और 2 गिलास पिएंगे तो ऐसे शंख प्रक्षालन हो जाएगा। जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ना, ऐसे क्लीन वाटर, जैसे टंकी खोल देते हैं तो नीचे की टूटी खुल जाएगी। जो लोग कहते हैं कि जो हमारे तो कब्ज इतना है कि कोई दवाई असर नहीं करती, तो 2 गिलास नाशपाती का जूस पी करके कल लाइव बताना आप इंडिया टीवी के ऊपर। नहीं, लाइव बताना मतलब उसका एग्जाम्पल लाइव नहीं चाहिए, अनुभव बताना है। ये तो ये नाशपाती को बस ऐसे ही इसका जूस निकाल लें, और ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया हुआ है, वो बता रहा हूं आपको। जबरदस्त लाभ है। नाशपाती का जूस मतलब कब्ज का सर्वनाश। क्या बात। तो ये जबरदस्त मामला है, इससे बेहतर। और ये पूरे पहाड़ से लेकर मैंने पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहा होती है, और सबसे सस्ती मिलती है। अभी आज सुबह सुबह जल्दी खरीद लेना, नहीं तो इंडिया टीवी पर सुनकर के इसके भाव बढ़ जाएंगे आज। पता चला पहले नाशपाती तो महंगी हो लौकी गई। 2-3 रुपए किलो बिका करती थी, 50 पैसे भी किलो मैंने खरीदी थी, वो अब 25 रुपए 20-25 रुपए किलो बिकने लग गई लौकी। सही बात। तो अब आज से नाशपाती के भी भाव बढ़ेंगे। और देखिए ऐसे भी लोग खा सकते हैं जिनको कब्ज ना हो। ये ना हो कि जो नाशपाती के ठेले के पास दिख रहे हैं वो सब कब्ज के शिकार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता दें स्वामी जी। हाँ, ये तो जूस तैयार हो गया। ये ऐसे 1 गिलास, कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्वामी जी दूसरों को बताते रहते हैं, पिया भी जा सकता है कि नहीं? ये बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट भी है। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट अब बताता हूं। ये पीछे से पिंडली ऐसे दबाना। इधर आओ बेटा, इधर लेटो, उल्टे लेट जाओ। ये पिंडली दबाने से पहले ही दिन से पेट अच्छा हो जाता है। ये इसको कैसे दबाया जाता है? एक तो ऐसे दबा ले, हाथ से खुद दबा ले, पति पत्नी एक दूसरे की दबा दे, माँ बाप की दबा दे, सास ससुर की दबा दें। पहले बहुएं भी ऐसे पैर दबाया करती थी और सास आशीर्वाद देती थी। आजकल की बहुओं के बहुतों के हाथ यहां से उठ करके यहाँ घेट्टी पर पहुंच गए, वो ठीक नहीं है। तो जो है उधर करो, बाई तरफ ऐसे मुंह करो,
और ये पैर ऐसे, एक पैर ऐसे मोड़ा, थोड़ा इसको मोड़ो हल्का, और ये ऐसे ऐसे दबाते हैं, इससे पैर एकदम फायदा हो जाता है, जबरदस्त। ये ऐसे ऐसे देखो, ये पिंडली ऐसे दबाने से पहले दिन से कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जिनको एम्बेबाइसिस बहुत अधिक है, इससे जबरदस्त लाभ होता है। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर लेते, एक तरफ थोड़ा मुंह किया, एक पैर मोड़ लिया, फिर ऐसे ये पैर ऐसे किया और ऐसे दबाते, ऐसे पंजे से। ये भाई तो मुझे लग रहा है फेसबुक पे अपनी डीपी लगाएगा ये स्क्रीनशॉट, ये जो कि मैं रामदेव जी से पैर दबवाता हूं। ये मेरी बहुत सेवा करता है, तो कभी कभी हमको भी कर देनी चाहिए। हाथे चलो, तो ये पिंडली दबाना, यहां से दबाना, ये जो है ना, ये यहां से दबा रहा था मैं, ये पेट के लिए जबरदस्त है। अब मैं कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में बड़ा इलाज बता देता हूं आपको। हाथों में भी ये पॉइंट है, ये हाथों के पॉइंट है, ये पेट का गैस का पॉइंट है, ये यहां से और यहां से जबरदस्त लाभ होता है। ये भी अपने आप में बहुत प्रभावी चिकित्सा है। करते ही गैस गुस खत्म, यहां से हाथों में, पैरों में, ये जबरदस्त पॉइंट है, पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहां से और यहां से। खैर, अब कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छा अनार जो है, इधर देना, अनार से बढ़िया कोई चीज नहीं है कोलाइटिस के लिए। ये अनार, बेल, सौंफ का पानी, मैंने पहले भी बताया था, सौंफ, अजवाइन और गेहूं का पानी। तो देखो, मैं अपनी बात को समेट ही लेता हूं। तो समेटते हुए जो मैं बात कह रहा था, कोलाइटिस के लिए कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट, अनार का प्रयोग, कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने आपको बता ही दिया। और जिनको कुछ भी पेट की बीमारी हो तो शाम को 1 चम्मच त्रिफला ले लो, पेट साफ हो जाएगा। योगाभ्यास आपको बता दिया। दिल और दिमाग साफ करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने मन में ऐसी संकल्प शक्ति हम पैदा करें कि हम बुरी चीजों का आदर ना करें। और कोई बुरा विचार भीतर से जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, वासनाएं हैं, मल विक्षेप आवरण है, या बाहर का वातावरण भी प्रभाव डालता, आ भी जाए तो एक अपने पास में डिलीट का ऑप्शन रखें कि कुछ भी गलत विचार, गलत भावना, गलत काम करने का वेग उठता है तो अपने आप को रोक सके। क्योंकि एक बार भी हम पापों की ओर बह गए तो फिर आदत पड़ जाएगी, लोक भाषा में कहते हैं बाण पड़ जाएगी। तो एक बार भी हम दुर्विचार का, दुर्भावनाओं का, दुष्कर्म का आदर ना करें, और एक बार भी सद्विचार का, सद्भावना का, सत्कर्म का, इसका हम अनादर ना करें। इस तरह से हम यदि अपने जीवन को ढाल लें, और पहले तो प्रयत्न पूर्वक अपने आप को रोकना पड़ता है आपको बुरी चीजों से, बाद में वो आपका स्वभाव हो जाता है। जैसे मुझे स्वप्न में भी गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का कोई विचार ही नहीं आता, स्वप्न में भी। क्या बात? ऐसा जीवन हो सकता है। तो एक ही आज का संदेश है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सद विचार से सारे दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोषों का अंत हो जाता है और हमारा जीवन पावन हो जाता है और हम संत हो जाते हैं। यही आज का संदेश है, तन में मनः शिव संकल्प।